अहमद कुर्सी पर बैठा सोच रहा था, तभी उसकी अम्मी किचन से चिल्लाई, कब तक ऐसा बैठा रहेगा? तुझे कोई काम नहीं है क्या? अब्बू ने अखबार से नजरें हटाए बगैर बुड़बुड़ाया, पढ़ाई करवा कर रखा था कि कम से कम कुछ बन जाए, और ये तो बस हमारी छाती पर बैठकर दाल डाल रहा है। अहमद ने कोई जवाब नहीं दिया, ना आंख उठाई ना सर झुकाया, बस उसी सफ़े को तक रहा था जहां उसने रात को कुछ लिखा था। अम्मी की दुआ 2300, बहन की फीस 4200, बचत 500। उसका दिल कह रहा था कि बस थोड़ा और सब्र कर लूँ, फिर सब बदल दूंगा। अंदर से कुछ टूट रहा था, मगर बाहर से वो मुकम्मल पुरस्कून था। भाई कमरे से निकला और तंजिया लहजे में बोला, चल कम अज कम गैस भरवा लिया कर, मुफ्त की रोटियां और खाने से तो अच्छा है थोड़ा काम कर ले। बहन ने भी तंज शामिल किया। आज फिर चप्पल खरीदने गई थी, दुकानदार ने उधार नहीं दिया, बोलता था तेरे भाइयों ने ही खा खा के कर्ज चढ़ा दिया है। अम्मी ने फिर कड़वे जुमलों का वार किया, हमारा तो नसीब ही फूटा है, सबकी औलादें कुछ ना कुछ करती हैं और हमारा ये निकम्मा तो बस साया बनकर रह गया है। अहमद की आंखें हल्की सी नम हो गई, मगर किसी ने देखा नहीं, क्योंकि उसकी नम आंखें सबको कमजोरी लगती थी और उसकी खामोशी को लोग गुरूर समझते थे। हकीकत में किसी को मालूम न था कि वो अपने घर की मजबूरियों और तंगी मिटाने के लिए कितनी मेहनत करता है। वो रोज़ सुबह उठकर खेत में मजदूरों के साथ चंद घंटे मजदूरी करता, दोपहर में बस स्टैंड पर पानी की बोतलें बेचता और रात को एक राशन शॉप में सामान उठाने का काम करता। उसके पास मोबाइल नहीं था, बस एक टूटा बटन वाला फ़ोन जिसमें अलार्म भी नहीं बजता। फिर भी वो मुकर्रर वक्त पर उठ जाता, क्योंकि उसके बड़े ख्वाब नहीं थे, बस घर का कर्ज उतारना था। लोग उसे देखकर सोचते जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर हकीकत ये थी कि सबकी तकलीफ उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ देती थी। उसने कभी कुछ ना माँ से कहा, ना अबू से, ना किसी दोस्त से, बस चुपचाप वो काम करता रहा, ताकि एक दिन वो अपनी अम्मी से कह सके, अम्मी अब किसी से उधार मत मांगना, किसी के आगे हाथ मत फैलाना। शाम को मोहल्ले में शादी थी। अम्मी ने आवाज़ दी, शाम को पड़ोसी के यहाँ बर्तनों उठाने जाना है, शादी हाल में काम ज़्यादा। अहमद ने आस्तगी से पूछा, मैं? अम्मी भड़क उठी, क्यों नहीं? खाने की औकात है तो काम की भी रख, तू क्या वजीर है जो तेरे हाथ गंदे होंगे। शाम ढलते ही अहमद एक पुरानी टी शर्ट और घिसी हुई पतलून पहनकर शादी में गया। शादी हाल के कोने में वो स्टील की थालियां उठाता, गिलास साफ करता, और जब हंसी खुशी खाना खा रहे थे तो वो प्लेटें समेट रहा था। तभी पीछे से आवाज़ आई, ओए अहमद। वो मुड़ा तो सामने उसका पुराना स्कूल का दोस्त खड़ा था, जो शहर से आया था। उसकी कमीज इस्त्री शुदा थी, साफ सुथरा लिबास, जूते और घड़ी चमक रही थी। वो जोर से बोला, यार तू यहाँ ये सब क्या कर रहा है? पास खड़े चंद और लोग भी अहमद की तरफ देखने लगे और हंसी दबाकर बोले, ये वही नहीं है जो इंजीनियर बनने वाला था? एक और ने कहा, अब प्लेटें धो रहा है, देखो वक्त कैसे बदल गया। अहमद ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुका लिया, थाली उठाई और पीछे की तरफ चल दिया। उस रात जब वो घर लौटा तो अम्मी ने पूछा, कितने पैसे मिले? उसने कहा, 550 रुपये। अम्मी ने तनज किया, बेटा ऐसे ही कमाता रहो तो एक दिन मिल मालिक बनकर सबसे आगे निकल जाएगा। अहमद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात जब वो सब सो गए तो उसने अपने रजिस्टर में एक और सफ़ा लिखा, आज तनज मिला, मिल मालिक बनने का जवाब दूंगा, मगर लफ्ज़ों से नहीं। अगली सुबह वो फिर हमेशा की तरह उठ गया, ना अलार्म था ना किसी ने जगाया। अम्मी अब भी सो रही थी, मगर उसी आदत थी कि आस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाए, ताकि किसी को उसकी मौजूदगी का एहसास भी ना हो। वो पास के ईंटों के भट्टे पर पहुंच गया, जहां सुबह 5 बजे से मजदूरों की भीड़ लगती थी। जितना काम मिलता वही उसका दिन गुजारने के लिए काफ़ी था। काम खत्म होते ही वो सीधा बाजार गया, जहाँ एक किराने की दुकान पर बोझ उठाने का काम करता था। धूप सख्त थी, काम करते करते उसके कंधे छिल गए, मगर ये दर्द इन तानों के मुकाबले में कुछ भी न था। शाम को घर आया तो अम्मी ने फिर ताना दिया, दिन भर गायब रहता है, ना कुछ कमाता है ना कुछ कहता है, ऐसा बेटा तो हर किसी की जिंदगी का बोझ बन जाता है। अहमद ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसके होंठ हल्के से कांप गए। वो जानता था कि सच बताकर क्या फ़ायदा। घर वालों की नज़र में उसकी कीमत बस इतनी ही थी जो सामने नजर आती थी। उसी दिन उसे अपनी बहन के स्कूल का फॉर्म भरना था, 4200 रुपये। अम्मी 2 दिन से परेशान थी कि अब की बार लड़की को स्कूल से निकाल देंगे। अहमद ने कुछ कहे बगैर खामोशी से वो पैसे इसी किराने वाले के जरिए स्कूल भिजवा दी, एक नामालूम शख्स के नाम से। अगले दिन जब बहन स्कूल से आई तो अम्मी खुश थी, किसी ने हमारी मदद कर दी, मेरी बेटी की फीस भर दी। अम्मी ये सब कह रही थी और अहमद एक कोने में पुरानी चारपाई बैठा जूतों के फीते बांध रहा था, और अम्मी ने उसकी तरफ तक भी नहीं देखा। रात में खाना खाते हुए अब्बू ने फिर वही पुरानी बातें दोहरा दी,
جب میں تیرے برابر تھا تو پورا پورا کھیت اکیلے جوتتا تھا اور تمہاری ایک گلاس پانی لانے میں سانس پھول جاتی ہے۔ بھائی بھی اپنی بیوی کے سامنے احمد کی بے عزتی کرنے سے پیچھے نہ رہا۔ اس دن بھائی اور بھابھی نے احمد کو خوب تند و تشنیع سنا دی۔ احمد کی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بھر آئیں، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا اور جو وہ ہمیشہ کرتا آیا تھا ویسے ہی کیا۔ رجسٹر کا ایک اور صفحہ بھر دیا۔ امی کی دعا کر لانی ہے، ابو کا ذلت آمیز سلوک یاد رکھو مگر جواب مت دو۔ بس اتنا کماؤ کہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ کسی سے انتقام نہیں لینا چاہتا تھا، بس یہ چاہتا تھا کہ ایک دن جب یہی لوگ کسی مصیبت میں ہوں تو بغیر کہے وہ ان کے لیے سب کچھ کر دے، اور تب بھی انہیں معلوم نہ ہو کہ دینے والا وہی نکما بیٹا ہے۔ وہ جانتا تھا دنیا تیز اور بے رحم ہے، مگر خود سے کبھی ہار نہیں مانے گا۔ ایک رات جب وہ دکان سے واپس آ رہا تھا تو پاس کے میدان میں کچھ لڑکوں نے اسے دیکھ کر زور سے کہا، ادھر دیکھو وہ پلیٹ والا احمد، شاید اب جھاڑو بھی لگانے لگا ہو۔ اور سب ہنس پڑے۔ اس نے ان آوازوں کو خاموشی سے نظر انداز کیا، مگر دل اندر سے گھبرا گیا اور وہ رات تک بے چین رہ کر کچھ بڑبڑاتا رہا۔ امی نے کہا، دن بھر آوارہ گھومے گا تو خواب بھی وہی آئیں گے۔ وہ جاگا مگر بولا کچھ نہیں۔ اس کی خاموشی عادت نہیں رہی تھی، ایک حکمت عملی بن چکی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ بس کچھ اور وقت اور پھر وہ قدم اٹھائے گا جو شاید اس کی قسمت بدل دے گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ کون سا راستہ اختیار کرے گا، مگر یہ طے تھا کہ اب وہ رکنے والا نہیں۔ تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا اور احمد کی آنکھوں کے نیچے گہرے کالے حلقے واضح دکھائی دینے لگے تھے۔ نہ دن کا چناؤ تھا نہ رات کی نیند۔ ایک طرف گھر کی بے عزتی کا بوجھ اور دوسری طرف روز بروز بڑھتے اخراجات۔ امی کی دعا پھر ختم ہو گئی تھی۔ بہن کے اسکول میں یونیفارم کے بدلنے کا دباؤ آیا اور بھابھی نے کھانا بنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ بولی، جب تک یہ گھر کا نکما کچھ نہیں کرے گا تب تک میں بھی نہیں کروں گی۔ اس دن احمد دوپہر تک بھوکا رہا اور خود سے کہا، اگر آج بھی ایسے ہی چلا تو سب بکھر جائے گا، اب کچھ کرنا پڑے گا۔ شام کو اس نے کسی پرانے واقع سے پوچھا کہ شہر میں کوئی ایسا کام ہے جہاں وہ خود سے کچھ سیکھ سکے اور آگے بڑھ سکے۔ واقف نے کہا کہ کام تو بہت ہے مگر سیکھنے کے لیے صبر چاہیے۔ احمد نے فوراً کہا، صبر میرا سب سے پرانا ساتھی ہے۔ اسی واقف نے اسے ایک دکان پر کمپیوٹر کے کام میں مدد کے لیے بھیجا۔ وہاں وہ دن بھر بل بناتا، جب دکان فارغ ہوتی تو یوٹیوب پر ویڈیوز چلا کر چپکے سے سیکھتا۔ آن لائن کمائی کے طریقے کیسے سیکھیں، ٹریڈنگ کیسے شروع کریں۔ بغیر پیسے کے وہ ایک کونے میں بیٹھ جاتا، سستے ایئر فون کان میں لگا کر گھنٹوں ویڈیوز سنتا۔ چہرے پر وہی سادہ سا تاثر، مگر دماغ میں طوفان سا چل رہا تھا۔ یہ سب کچھ نیا اور تھوڑا ڈراؤنا بھی محسوس ہوا۔ شیئر مارکیٹ، سرمایہ کاری، رسک۔ کئی بار اس نے خود سے سوچا کہیں یہ سب دھوکہ تو نہیں، پھر خود کو تسلی دی کہ دھوکہ تو روزہ مرہ زندگی میں ملتا ہے، اب باہر کے دھوکے سے ڈرنے سے کیا فائدہ۔ آہستہ آہستہ اس نے خود کو سکھایا۔ ایک فری ایپ پر ڈیمو اکاؤنٹ بنایا جہاں پیسے اصلی نہ تھے مگر تجربہ اصلی تھا۔ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں نوٹ کرتا، کون سے اوقات میں لوگ خریدتے ہیں، کب قیمتیں گرتی ہیں، کس خبر کا کیا اثر ہوتا ہے۔ یہ سب احمد کو دلچسپ لگنے لگا اور پہلی بار اس کی آنکھوں میں تھکن کی جگہ امید نظر آنے لگی، مگر اس نے پھر بھی کسی کو کچھ نہ بتایا۔ گھر والوں کو اب بھی یہی لگتا تھا کہ وہ دن بھر دکان پر کمپیوٹر دیکھتا ہے، شاید بل بنانا سیکھ رہا ہے۔ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اسی کمپیوٹر اسکرین پر احمد ایک نیا راستہ تلاش کر رہا ہے جہاں عزت ملے گی، شور نہیں۔ ایک دن جب وہ دکان سے گھر لوٹا تو امی دروازے پر بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا؟ امی بولی، تیرے ابو کو رمضان سے ادھار مانگنا پڑا، دوائی اور پڑھائی کا خرچ بہت بڑھ گیا ہے بیٹا۔ احمد خاموش رہا، پھر اندر گیا اور بیگ سے 3,000 روپے نکال کر امی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ یہ وہی پیسے تھے جو اس نے پچھلے ہفتے ڈلیوری مزدوری اور پارٹ ٹائم دکان سے بچائے تھے۔ امی حیران ہوئی، کہاں سے لایا؟ احمد نے مسکرا کر کہا، شاید قسمت نے پہلی بار میری بات سن لی۔ امی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلے ہی لمحے بولی، بیٹا تو خوب پیسہ کما تاکہ ہمیں روز روز بھیک نہ مانگنی پڑے۔ اب احمد وہ پرانا احمد نہیں رہا تھا، مگر باہر سے سب کچھ ویسے ہی دکھتا تھا، سادہ کپڑے، جھکی ہوئی نظریں اور خاموش چہرہ، مگر اندر کہیں ایک چنگاری ہر لمحہ دہک رہی تھی جو ہر ذلت کے ساتھ اور تیز ہو جاتی تھی۔ اب اس کے پاس تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیے گئے 7,000 روپے تھے اور اسی پیسے سے اس نے پہلی بار اصلی ٹریڈ کی۔ پہلے ہی سودے میں اس کا 500 کا نقصان ہوا۔ کسی اور کے لیے شاید یہ ایک مذاق ہوتا، مگر احمد کے لیے یہ 500 ایک دن کی مزدوری تھی۔ اس کے ہاتھ کانپ گئے۔ اس نے موبائل ایک طرف رکھا اور آنکھیں بند کر کے کہا، غلطی میری تھی،
बाजार की नहीं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फौरन दोबारा चार्ट देखा, समझा और अगली बारी वही गलती ना करने का अज़म कर लिया। आहिस्ता आहिस्ता उसका एतमाद बढ़ने लगा। वो छोटे छोटे मुनाफे से खुश रहता था। एक दिन उसने 200 रुपये कमाए, दूसरे दिन 50 रुपये का नुकसान हुआ, मगर वो हर दिन सीखता गया। उसकी ट्रेडिंग सिर्फ पैसों के लिए नहीं थी, वो अपनी पहचान तराश रहा था। उस नकाब के नीचे जो दुनिया ने उसे पर डाल दिया था, निकम्मा, नकारा, घर का बोझ, मगर अब उसे ज़रा सुकून मिलने लगा था। कुछ अरसे में उसकी ट्रेडिंग से भी महीने के 3 से 4 हज़ार आने लगे। वो ये सब किसी को नहीं बताता था, मगर अम्मी की दुआएं वक्त पर आने लगी, बहन की ज़रूरतें आस्ता आस्ता पूरी होने लगी और अब्बू के कर्ज कम होते गए। घर वालों को अब यही लगता था कि उससे कोई छोटा मोटा काम मिल गया, मगर असल हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वक्त गुजरता गया। अब हर महीने अहमद की आमदनी लाखों में पहुंच चुकी थी, मगर किसी को कुछ मालूम न था। उसकी ज़िंदगी में वही पुरानी घड़ी, वही चप्पल, वही सादगी थी। एक दिन गांव से रमज़ान उनके घर आया। अहमद के अब्बू ने पहले उससे बड़ी बहन की शादी के लिए कर्ज लिया था। अब 3 साल गुजर चुके थे और शादी ना हो पाई। रमज़ान दरवाजे पर खड़ा ज़ोर से कह रहा था, अगर पैसे नहीं हैं तो कर्ज क्यों लेते हो? गाँव में कोई तुम सा बुकारी नहीं देखा। बाप की गर्दन झुकी हुई थी और अम्मी की आंखों में आंसू आ चुके थे। अहमद दीवार से टेक लगाकर खड़ा था, पुरसकून, लेकिन बाजार पुरसकून नजर आया, मगर उसकी खामोशी में तूफान छुपा था। उसने एक नज़र अम्मी की आंखों में डाली, बाप की कपकपाती उंगलियां देखी और अंदर चला गया। कमरे से बाहर आकर एक पुराना बैग खुला और नोटों की एक मोटी गड्डी निकालकर रमज़ान को पकड़ाई। कहा, गिन लो, एक भी रुपया कम नहीं है, मगर आज के बाद इस दरवाजे पे दोबारा मत आना। रमज़ान चौंक गया। अम्मी और बाप हैरान रह गए और गांव में अगले ही दिन खबरें फूट पड़ी कि वही अहमद जिसने शादी में प्लेटें उठाई थी, कल 2 लाख रुपए की गड्डी रमज़ान के मुंह पर फेंक कर उसका मुंह बंद कर दिया। लोग कहने लगे, शायद ये कुछ तो करता होगा, अभी शहर से इतना पैसा कहाँ से आया? मगर किसी को मालूम न था कि ये रकम उसकी मेहनत, तानों तनाई और रोज़ामर्रा की थकन का निचोड़ थी। उसी रात अम्मी उसके पास आई और कहने लगी, बेटा बता तो, ये सब तू ही कर रहा है? अहमद ने अम्मी का हाथ पकड़कर कहा, नहीं अम्मी, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस वो सब सह जा रहा हूँ ताकि आपको कुछ सहना न पड़े। अब गांव में हवा बदल चुकी थी। जिस अहमद को लोग निकम्मा, बेकार और घर का बोझ कहते थे, आज उसके बारे में लोग सरगोशी करने लगे कि यही लड़का है जिसने रमज़ान से लिया गया पुराना कर्ज उतारा, पूरे 2 लाख नकद। मगर अब अहमद वही सादा आदमी था, ना किसी किस्म का ढोंग, ना कोई घुमंड। घर वालों का बर्ताव थोड़ा बदला ज़रूर था, मगर सवालात थे। बाप अक्सर पूछते, बता तू क्यों नहीं बताता, क्या है तू? अहमद मुस्कुरा देता, थोड़ा बहुत करता हूँ बाबा, जो करना चाहिए। अम्मी को अब हर महीने वक्त पर दुआएं मिल जाती। बहन की फीस हमेशा एक दिन पहले ही जमा हो जाती, मगर किसी को अंदाज़ा ना था कि ये सब करने वाला वही लड़का है जिसे कल तक लोग हकीर नज़र से देखते थे। एक दिन बाबी ने सबके सामने कहा, शायद अहमद की किस्मत पलट गई है, मगर मैं अब भी नहीं मानती ये अकेला सब कर सकता है, कोई तो इसके पीछे होगा। अम्मी चुप रही, मगर रात को जब सब सो गए तो वो अहमद के कमरे में आई और बोली, सच बता बेटा, तू क्या करता है और कितना कमाता है? अहमद ने आस्तगी से कहा, मैं कुछ नहीं करता अम्मी, और इतना कमाता हूँ कि आपको कोई तकलीफ ना होने दूँ। अब हर महीने उसकी आमदनी लाखों में थी, मगर रहन सहन वैसा ही रहा, वही पुरानी घड़ी, वही चप्पल, वही सादगी। किसी ने पूछा, तू ये पैसा क्यों नहीं दिखाता? उसने जवाब दिया, क्योंकि मेरी इज्जत मेरी कमाई है, मेरा सब्र है, दिखावा करने से कुछ नहीं होता, इंसान दिल से अमीर होना चाहिए। एक शाम बारिश हो रही थी और सारा घर बरामदे में बैठा था। अब्बू ने पहली बार सबके सामने कहा, हमने अहमद को कभी समझा ही नहीं, ये सब सह रहा था, तब भी हमारे लिए ही कर रहा था। उनकी आंखें नम हो गईं। अम्मी ने उसका हाथ पकड़ लिया, हमने तुझसे सब कुछ कहा बेटा, लेकिन तू फिर भी हमें अपना ही समझता रहा। अहमद ने मुस्कुराकर कहा, मैं गुस्से में घर नहीं छोड़ा था अम्मी, मैं जिम्मेदारी उठाने गया था, और तब पहली बार पूरे घर वालों ने महसूस किया, जिसे वो सबसे छोटा समझते थे वही सबसे बड़ा इंसान निकला। ये कहानी सिर्फ तफरी और सबक आमोज़ मकसद के लिए बनाई गई है। इस वीडियो से मुतासर होकर स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग में बगैर समझे और बगैर सीखे पैसा इन्वेस्ट न करें, और ना ही किसी भी तरह का गैर ज़रूरी रिस्क लें। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो उसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।